मेरे कर्म में हो तुम, मेरे धर्म में हो तुम, चाहे हो हकीकत या कोई फसाना, मेरे विश्वास में हो तुम। तुम्हारा ही पथ पर चलते करे सफल जीवन काम, याद है मुझे हर वाक्य प्रभु का, प्राण जाए पर वचन न जाए, कभी बोले थे मेरे प्रभु राम। नमस्कार दोस्तों, हर्ष टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि रामायण के हकीकत होने के बारे में था, आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है रामायण एक हकीकत या कहानी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी, मतलब मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि वो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है, जो कि रामायण के होने का अच्छा खासा सबूत देता है। सो इस पार्ट 2 में मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ जानने वाली चीज़ें लाया हूँ जो आपको रोमांचित कर देगी। तो आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को सपोर्ट करें। तो चलिए रामायण के हकीकत होने का कुछ और सबूतों से आपको मिलवाते हैं। 5 पार्ट्स ऑफ द्रोणगिरि पर्वत। जी हाँ, द्रोणगिरि पर्वत के 5 टुकड़े। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए और राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी लाने को भेजा, तो हनुमान जी कौन सी संजीवनी बूटी है ये ना जान पाके द्रोणगिरि पर्वत को तोड़ लाए। वो था विशाल पर्वत, तो अपने विशालकाय रूप से हनुमान जी ने द्रोणगिरि पर्वत को एक हाथ में पकड़ा और आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते आए थे। तो कहा जाता है उस दौरान द्रोणगिरि पर्वत का कुछ हिस्सा, मतलब द्रोणगिरि के कुछ टुकड़े 5 जगहों पे गिरे थे, और उन जगहों का नाम है डोलुकुंडा, रूमसाला, रीतिगला, तलंडी और कुच्चटिवु। इन 5 जगहों पे टूट टूट गिरा था, जिसके औषधि गुण एकदम ही पाए जाते हैं द्रोणगिरि के साथ। पुष्पक विमान का लैंडिंग स्पॉट। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, रामायण में बताया गया है कि रावण जब सीता माता को अपहरण करके ला रहा था, तो वो अपने पुष्पक विमान से ला रहा था। मॉडर्न साइंस एंड इंफॉर्मेशन से हमें ये पता है कि दिसंबर 17, 1903 को राइट ब्रदर्स ने पहली बार एरोप्लेन का सक्सेसफुल फ्लाई किया था, मतलब इन्वेंट किया था, जबकि रामायण हजारों साल पहले बीती हुई है। तब की रावण के पास पुष्पक विमान था। मतलब हमारे आज के साइंस एंड इंफॉर्मेशन से सब कुछ तो दुनिया का पता नहीं चलता, जितने हमारे वेदों पुराणों में लिखे गए हैं। और हाँ, वेदों पुराणों में जो लिखे गए हैं, अगर वो सच न साबित होता तो अब ये एक कहानी होती, पर जो वेदों पुराणों में लिखा गया है वो सच साबित होता हमें मिलते रहता है वक्त ब वक्त। तो जैसे हमें सबूत मिलता है कि रावण पुष्पक विमान इस्तेमाल करता था
उसके लिए वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है वारंगनटोटा। उस एरिया में वो पुष्पक विमान लैंडिंग होता था। श्रीलंका में एक पुरातन प्रचलित भाषा है जिसका नाम है सिंहला। सिंहला भाषा में वारंगनटोटा का मतलब है द प्लेस ऑफ एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मतलब वो जगह जहाँ पे एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन या वायुयान बोलिए जहाँ पे उतरता है। और शोधकर्ताओं को जो निशानी मिले हैं उससे यही साबित होता है कि रामायण में रावण अपना पुष्पक विमान वहीं पे उतारता था। तो सच्ची ये बहुत ही अद्भुत बात है जब हमें कई 100 साल पहले पता चलता है कि एयरक्राफ्ट होता है उस जगह पे कई हजारों साल पहले ये ऑलरेडी हो चुका है। मतलब हम या फिर साइंस जितना भी तरक्की कर ले, कुछ तो कुछ हमें जरूर आश्चर्य करता है। श्रीलंका में पाए जाने वाली विशालकाय हाथी। जी हाँ दोस्तों, हाथी देखना किसको पसंद नहीं, पर अगर वो हाथी आपके सामने हो तो कितना भयावह लगता है। और आप दिनों दिन सुनते भी होंगे कि हाथी बहुत सारे जान मान का नुकसान भी करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई जंगली हाथी से आपका सामना हो जाए तो आप क्या करिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि हाथी कैसे दिखते हैं और कितने भयानक होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रामायण में जैसे वर्णना किया गया है ऋषि वाल्मीकि द्वारा कि रावण अपने किले को, वो अपने स्वर्ण लंका को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास कई सारे बड़े बड़े हाथी थे। जैसे आजकल देखते हैं हाथियों के एक सूंड और 2 दांत होते हैं, पर उस वक्त का जैसे वर्णना किया गया है रामायण में, वहाँ पे 1 से ज़्यादा सूंड और 2 से ज़्यादा दांत, मतलब 4 दांत वाले हाथी। और विकार उनका आकार उनका इतना बड़ा था कि शायद आज के 2 या 3 हाथी जो मिला के जो हो तभी उनका आकार इतना बड़ा था। और ये कोई कहानी नहीं, इसका सबूत भी मिलता है। जो स्केलेटन मतलब हाथियों का वो जो स्ट्रक्चर होता है, हड्डी होता है, उसे उद्धार किया गया है। जो कि आप स्केलेटन को, उसका स्ट्रक्चर को देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये हाथी उस वक्त में कितने बड़े होंगे। तो सोचिए दोस्तों, इमेजिन करके देखिए, अगर एक 4 दंत वाला हाथी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। रावण का मम्मी। दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ या फिर बताना चाहता हूँ। आप क्या जानते हैं मम्मी क्या है? आप क्या जानते हैं मम्मी क्या है और किसे कहते हैं? तो आपको बताता चलूँ, ये बहुत पुराने ज़माने में होता था। जब कोई राजा, प्रजा या फिर कोई अपना गुजर जाता था और उसके बॉडी को, उसके शरीर को, जैसे मरण उपरांत शरीर गलने लगता है, सड़ने लगता है, उससे बचाने के लिए कुछ केमिकल मतलब या फिर कोई औषधि यूज़ करके उसको लपेट दिया जाता था कोई कपड़े में। उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में किसी भी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ औषधि दे के या फिर कुछ केमिकल यूज़ करके लपेट के रखते हैं कपड़े से, उस प्रोसेस को ममिफिकेशन कहते हैं। इस ममिफिकेशन के जरिए किसी इंसान या फिर जानवर का शरीर बहुत ज़्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। जैसे आपको ज्ञात होगा
रामायण में रावण का वध राम जी के हाथों हुआ और जब उसकी बॉडी, उसका मृत शरीर जो वहीं पे छोड़ दिया गया, उसी शरीर को नागकुल के लोगों ने उद्धार किया और प्रिजर्व करके रखा था। नागलोक के लोग मानते थे कि रावण का मृत्यु बस कुछ ही समय के लिए है और वो फिर से जिंदा हो सकता है, और उसी सोच ने नागकुल के लोगों ने कई बार कोशिश की रावण को पुनर्जीवित करने के लिए, पर उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई कभी। इसीलिए उन्होंने रावण का बॉडी को, उसके मृत शरीर को औषधि और कपड़े से बांध के उसका ममीफिकेशन किया और उसको प्रिजर्व रखा। हजारों साल से प्रिजर्व किया रावण का बॉडी, रावण का मम्मी अभी उद्धार हुआ है। शोधकर्ताओं ने इसका प्रूव भी किया है कि ये रावण का बॉडी हो सकता है। तो सोचिए दोस्तों, कितना अचंभे वाली ये दुनिया है। कोई जो हजारों साल पहले मर गया, उसका शरीर आज भी मिलता है, और जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इजिप्ट, मिस्र में मिले हुए पिरामिड एंड पिरामिड के अंदर मिले हुए ममीज। तो हाँ, ये दुनिया हमें हर पल आश्चर्य करती रहती है, और बहुत सारे ऐसे कई सारे सच्चाई हैं अभी तक एक्सप्लोर होने में बाकी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे सब सच्चाई जान जाएंगे जो महाभारत में वर्णित है, जो रामायण में बताया गया है, वो धीरे धीरे सबके सामने एक सच्चाई के रूप में प्रस्तुत होते जाता है। अगर किसी को विश्वास से ज़्यादा हकीकत पे यकीन है, तो ये शोधकर्ताओं को मिला हकीकत या सबूत शायद उनको तसल्ली पहुंचाएगी और कहानी को वास्तविकता से परिचय कराएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी और रोमांचक भरा वीडियो में, जिसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट रहे। जाते जाते जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट भरा वीडियो लाता रहूं। आपका कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। तब मिलता हूं आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।